ये लगा शीशा, इसी का पानी लगता ये देखो सब तोड़ डाले, ये देखो सब तोड़ डाले। आजकल पुलिस प्रशासन का किसी को खौफ नहीं रह गया है। कानून का लोगों ने मजाक बनाकर रख लिया है। आजकल लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों में मरने मारने पर उतर आते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा ही एक मामला गंगा घाट कोतवाली के परम सुखेड़ा गांव का है। इसी गांव का रहने वाला सुमित नाम का व्यक्ति 12 फरवरी को अपने परिवार के साथ समारोह के बंथर गांव में एक शादी समारोह में गए थे। वहीं गांव के ही कुछ दबंग युवक पप्पू, सुनील, आकाश, दिनेश, प्रकाश, विशाल व अंकित भी उसी शादी समारोह में गए हुए थे, जहां पर किसी बात को लेकर इन युवकों से सुमित की कहासुनी हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों के समझाने पर मामला रफा दफा हो गया। लेकिन दबंग युवकों ने सुमित को देख लेने की बात कही। शादी समारोह समाप्त होने के बाद सुमित रात्रि को 1:30 बजे अपने गांव परम सुखेड़ा पहुंचने के बाद अपनी कार को घर के पास खड़ी करने लगा। तभी वहीं पर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए दबंग युवक सुमित पर जानलेवा हमला करते हुए मारने पीटने लगे और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। शोर सुनकर सुमित की पत्नी सुमन भी दौड़ती हुई भागी हुई आई और सुमित को बचाने का प्रयास करने लगी। दबंग युवकों की दबंगई यहीं पर नहीं रुकी। दबंग युवकों ने सुमन को भी मारा पीटा और सुमन के पेट पर लात मारते हुए गिरा दिया। सुमन 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिस कारण पेट में चोट लगने के वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई और मारपीट में खून से लथपथ सुमित व उनकी पत्नी को इस वीडियो में देखा जा सकता है। मारपीट इतनी भयावह थी कि दोनों पति पत्नी खून से काफी लथपथ हो गए। मारपीट की आवाज सुनकर अन्य लोगों के आने पर दबंग युवक फरार हो गए। गंगा घाट कोतवाली को फोन करने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और घटनास्थल पर पहुंचते ही जख्मी सुमित की पत्नी को उन्नाव अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं गंगा घाट कोतवाली में दबंग युवकों के खिलाफ हल्की फुल्की धाराओं में मामला लिखकर रफा दफा कर दिया गया और ये कहा गया कि इसकी जांच हो रही है। सवाल ये उठता है कि इन दबंग युवकों के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गुंडा घूमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और ऐसे लोग गले में तख्ती डालकर घूमते देखे जा सकते हैं, ऐसा बताया। वैसे इस तरह की मारपीट से सुमित व उनकी पत्नी की जान भी जा सकती थी। दबंग युवकों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ऐसे गुंडे आगे चलकर बड़े अपराधी बनकर समाज के लिए घातक होते हैं। आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज से उन्नाव ब्यूरो राजेश भारती की खास रिपोर्ट। ममता कहाँ पे रहती है? परम सुखेड़ा में। कहाँ पड़ता है? शुक्लागंज। क्या मामला है ये? मेरे पति बारात गए थे लखनऊ। वहाँ मेरे भाई से झगड़ा हुआ था। मेरे ससुर और मेरे पति जी ने वहाँ दोनों लोगों को समझौता कर दिया। कब की घटना है? 12 तारीख की रात की। और जब बारात से वापस आए 1 बजे ये घर, तब ये गाड़ी खड़ी करने जा रहे थे प्लॉट। रास्ते में ही उन्होंने अपने ही घर के पास गाड़ी इनकी रोक ली। वहाँ पे इनको मारने लगे, बंदूक के कुंदे से मारा और जब हम बचाने के लिए दौड़े तो हमें भी मारा बंदूक के कुंदे से। मेरे सर पे मारा, हाथ। मारा है? पप्पू, आकाश, दिनेश, प्रकाश, विशाल, सुनील, ये सब लोग मिलके मार रहे थे? सब लोग मिलकर मार रहे थे। कोई और लोग भी आ गए थे आपके अलावा? और को हम देख नहीं पाए, थे तो बहुत लोग पर उन लोग को हम पहचान नहीं पाए कौन कौन थे वहाँ पर। मारपीट में चोटें आई हैं आप लोगों को? जी सर पे आई, सर पे 12 टाके लगे हुए हैं, पेट में है, हाथ में चोट है। आपको किसने मारा था? हमें मारा है सुनील ने, पप्पू ने, आकाश ने और विशाल ने। इन लोगों ने मिलकर मारा है? जी। पेट पे भी मारा था आपके? पेट पे भी मारा है मेरे। पेट में 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है मेरे।
और मेरा मंगलसूत्र भी तोड़ लिया गया, मेरे पति की 2 तोले की जंजीर भी तोड़ ली गई है। गंगा घाट थाने में तहरीर दी गई पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुना है मुकदमा लिख गया है वहाँ पे? लिख गया पर कोई सुनवाई वहाँ से नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी? नहीं, एक दिन पुलिस जिस दिन मारपीट हुआ उस दिन आई, उसके बाद पुलिस वहाँ झांकने तक नहीं आई है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते जिन लोगों ने हमको मारा उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।